ओम शांति। हमारी तरफ से और परम विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की सेवाधारी सहयोगी आत्माओं की तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। हम इतने ऊंचे नहीं बैठ गए हैं। हमारा तो संदेश ही सभी से है कि उतना ज़्यादा उड़ान मत भर लो जो धरती पर रहने वाले की आवाज़ ना सुनाई दे। इतना ज़्यादा नीचे भी मत चले जाओ कि जो ऊपर चलते हैं तुम्हारे सिर पर उनको पता ना चले कि हम पैर किस पर रखे हैं। उनको एहसास तो ज़रूर दिलाना है, दिलाना चाहिए। इन बातों में नहीं जाते हुए सबसे पहले वर्तमान समय सेवा के बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। ऐसे मुझे इतना पता है आपके बारे में कि आपने मेरे अनुभव का ऑडियो बहुत ही गंभीरता से सुना हुआ है और आप संपर्क ग्रुप में हैं या नहीं हैं। जो भी क्लास से जा रहे हैं यरम विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से, वो बहुत ही गंभीरता से आप सुन रहे हैं। आपका जो सेवा समाचार मिला है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि आप सुन रहे हैं। किस भाव से सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। एक जिम्मेवार आत्मा की ये पहचान है और जिम्मेवारी भी है, होना चाहिए ये विशेषता। सुन करके अच्छा लगा। वर्तमान समय 6-7 महीने से जो सेवाएं दी जा रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे आपको भाई जी। ज़रूर यहाँ पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। ये संगठन मेरा नहीं है, माता पिता बाप दादा का ही है और हम जिम्मेवार हैं, निमित्त हैं। सिर्फ शब्दों तक नहीं है। ऐसे तो शब्द घूम रहे हैं, सभी कहते हैं हम निमित्त हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, आदि आदि। लेकिन जब एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तभी जान सकते हैं सभी के बारे में। जो अनेक संगठनों का मेरा अनुभव है, तो हम जिम्मेवार हैं। जैसे एक माता पिता के 5 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, बच्चे तो हैं। जन्म का अधिकार है उनका, जन्म ले लिए तो। एक माँ 10 बच्चे को जन्म दी है तो 10 बच्चों का जन्म का अधिकार तो बन गया प्रॉपर्टी में, जो बाप दादा का है, दादा की जो प्रॉपर्टी है। निसंदेह उनका अधिकार तो है, लेकिन कर्म का भी अधिकार होता है। जो कर्म से भी जुड़ा हुआ होता है, एक प्रकार का एक दूसरा अधिकारी होता है जो कर्म से जुड़ा हुआ होता है, और पहला है जन्म से जुड़ा हुआ होता है। बैलेंस बनाना होता है। तो इसमें हमें शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं जितना ही 3-4 आयाम में लगभग हम लोगों को कम से कम 3 आयाम में ज़रूर समझ लेना चाहिए, समझना चाहिए हम लोगों को, ताकि एक दूसरे को लेकर के जितने भी निगेटिविटी होती है, निगेटिव वाइब्रेशन होते हैं, वो खत्म किया जा सके। लेकिन ना समझ पाने के कारण हम सभी ज़रूरी नहीं समझते, ध्यान नहीं देते, तो इतना दूरी बनी रहती है, बन जाती है। ये मेरा अनुभव है भाई जी। न समझने के कारण अलबेलापन क्यों आता है? ये अलबेलापन है। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो अलबेलापन है, अहंकार नहीं है, क्योंकि हम अपने को जिम्मेवार नहीं समझते, अपने हिसाब से समझ लेते हैं एक बाउंड्री बना करके। तो मन वचन कर्म की बाउंड्री बन जाती है, जिसको परिधि बोलते हैं। जैसे लौकिक घर होता है ना, दीवार बनाते हैं हम सभी, ऐसे ही मन वचन कर्म का एक क्या होता है, दीवार खड़ी होती है, हो जाती है।
उसके अंदर उस विचारधारा से जो भी आत्माएं होती हैं उसके अंदर, तो वो भी उस परिवार के हो जाते हैं। जैसे लौकिक में एक परिवार होता है, ऐसे अलौकिक में आध्यात्मिक क्षेत्र में जब धर्म के लिए हम आएंगे, धर्म से जुड़ेंगे, परमार्थ के लिए कि हमारा ये कर्तव्य है, तो लौकिक प्रक्रिया का एक सिस्टम है, एक आयाम है, वो ध्यान दें उसको, क्योंकि हम सभी शरीर रूपी रथ में आए हुए हैं। तो शरीर रूपी रथ का सिस्टम है, संविधान है, और उसको भी फॉलो करना पड़ता है, करना पड़ रहा है, करना चाहिए उसको भी, उस आयाम को भी समझना चाहिए। हम सभी इस धरती पर हैं तो कितना कुछ हो रहा है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे जिम्मेवार आत्माएं हैं, उनमें इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में कमी है, अनुभव में कमी है, जो उतना गंभीरता से हम अपने को जिम्मेवार नहीं समझ रहे हैं। बस ये है अलबेलापन का कारण। खास आपके लिए, आप जैसे भाइयों के लिए, जिम्मेवार आत्माओं के लिए मेरा इशारा है। वर्तमान समय जो आपके विचारधारा हमारे तक आए हैं, आपका विचार और हमारे संगठन की सेवाधारी सहयोगिनी माताएं जो हैं कलकत्ता जोन, महाराष्ट्र जोन से जो आपसे वार्तालाप हुई है, वो भी समाचार आए हैं मेरे पास। आपके विचारों से हम अवगत हुए, लेकिन हमारे विचारों से आप अवगत नहीं हैं। सो इस ऑडियो के माध्यम से हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। अगर हम दोनों की विचारधारा एक हुई तो, अगर विरोधाभास होगा, संघर्ष दिखाई देगा, तो फिर क्या है? तो आप ये फीलिंग नहीं करिएगा कि माता जी ने ऑडियो दिया, क्यों ऑडियो दिया, हमने तो बहुत सुन लिया है, अब हमको ऑडियो नहीं सुनना है। ऐसा भी मुझे मिला है समाचार कि आप ज़रूरी नहीं समझना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई जी, ऐसा नहीं करिएगा आप। आम सभी के लिए है, आप जैसे विचारधारा वालों के लिए, सभी के लिए है, हर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए, हर जिला बस्ती के लिए, ग्राम के लिए है। इस तरह के आप जैसे स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के लिए है, जो दुनिया के कोने कोने में मुरली अव्यक्त वाणियों का आधार लेकर के यथाशक्ति चली हैं। चाहे सेंटर में सरेंडर होके चली हैं, चाहे अपने लौकिक घरों में रह के चली हैं, चाहे छोटे मोटे संगठनों से जुड़ करके चली हैं, कैसे भी चली हैं, वो सभी कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं उसी शक्ति के वाणी से, उसी होमवर्क से जुड़ी हुई हैं, जिसको अव्यक्त वाणी और मुरली बोलते हैं। इतने बड़े ब्राह्मण परिवार की दुनिया में सनातनी विद्यालय के लक्ष्य के बारे में सबसे पहले हम बता दें कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है। लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बाद में बनेंगे सभी लोग। देवी देवता, भगवान भगवती, ये तो कोई सुनना भी नहीं चाहता है भाई जी। ओम शांति भी कोई सुनना नहीं चाहता है, तो ऐसे ही बोल दिया जाता है। कोई सुनना नहीं चाहता है, ना कोई भगवान की बात, न भगवती की, न देवी, न देवता, न लक्ष्मी, न नारायण, न दुर्गा, न काली, न जगदम्बा, न भारत माता, किसी का भी कोई नाम नहीं सुनना चाहता है। पता है आपको, आप गृहस्थी में है तो आपको पता होगा आजकल क्या हालत बन चुकी है इस संगठन के प्रति, इस संगठन को लेकर के, इसमें सेवाधारी सहयोगी आत्माओं को लेकर के, जिम्मेवार आत्माओं को लेकर के कोई नहीं सुनना चाहता है। कारण क्या है? शायद आप जानते ही होंगे, कुछ तो जानते ही होंगे क्या कारण है नहीं सुनना चाहते। क्योंकि कथनी करनी रहनी एक नहीं है, और पूरे पढ़ाई का सार ही था कथनी करनी रहनी एक हो। तो यहाँ पर भगवान भगवती, देवी देवता, लक्ष्मी नारायण आदि आदि की बात दूर, बहुत दूर है।
सच्चे इंसान और इंसानियत की बात होगी कि इसमें असल कौन है। जैसे महारथी, घोड़े सवार और प्यादा, 3 तरह के बच्चे कम से कम। ऐसे तो इसके बाद के भी हैं, लेकिन इसमें अगर ध्यान देंगे हम तो 3 वैरायटी हो गए, 3 क्वालिटी हो गए। ऐसे तो क्वालिटी 12 है, 12 सेक्शन है, 12 राशियों में बांटी गई हैं मनुष्य आत्माएं। लेकिन छोटे से छोटे एकदम सार में लेकर के थोड़ा सा हम यहाँ पर आप तक शेयर कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, कहिए जो भी है। तो एक प्रकार की आत्मा है महारथी, दूसरी है घोड़े सवार, तीसरी है प्यादा। समझ गए होंगे आप। तो इसमें महारथी जिम्मेवार कौन है? जो 1-2 की जो बात आई, जो हमने समझा भाई जी, आपने तो पढ़ा लिखा है काफ़ी कुछ, और एक बार फिर यहाँ रिपीट करना चाहती हूँ। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय का संगठन गंवारों का है, अनपढ़ों का है, बुद्धुओं का है, बुद्धिमानों का नहीं है, पढ़े लिखों का नहीं है, अनपढ़ों का है। लेकिन अनुभव बहुत पक्का है। अनुभव का सब्जेक्ट जो है उसमें मेरा अनुभव है कि यहाँ आने के बाद जितने भी सब्जेक्ट लेकर के सभी लोग पढ़ाए हैं, सबको जिस हिसाब से पढ़ लिए और पढ़ाए, सब फेल। कैसे पता है? क्योंकि रिजल्ट आउट हो गया। अभी आप कहेंगे कि आप कौन होती हैं रिजल्ट आउट करने वाली? इतने अथॉरिटी से बोलने वाली कौन है? आपको अथॉरिटी किसने दिया? आपके अंदर विचार चल सकते हैं, और ऐसा मेरे पास आया भी है। आपकी विचारधारा ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुतों ने पूछा है, पूछ रहे हैं और पूछेंगे इस बात को। इस पर मेरा सीधा सीधा कहना है सभी को, अगर अधिकार क्षेत्र में जाएंगे सभी लोग, अधिकार क्षेत्र में उस वाणी को लेकर ही स्पष्ट है, साफ है अधिकार कि ज्ञान का कलश बाबा ने माता को ही दिया है और माता को ही आगे आना है, स्त्री स्वरूप। यहाँ पर बिंदी की बात नहीं है। प्रैक्टिकली अगर समस्या बन रहा है ज्ञान, तो प्रैक्टिकली शरीर रूपी रथ अवस्था व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और जुड़ते भी हैं, बिछुड़ते भी हैं, करते भी हैं। तो शरीर के लिए करते हैं, शरीर के माध्यम से। तो शरीर के बारे में भी समझना है, शरीर के अधिकार के बारे में भी समझना है। उसका भी स्वमान जो आत्मा का होता है, किसी ने आज तक आत्मा को देखा नहीं है, सभी ने बात किया है सिर्फ। राम को किसी ने देखा नहीं है, न हनुमान को, न गणेश को, न विष्णु को, न शंकर को, न लक्ष्मी को, न काली को, न दुर्गा को। सिर्फ एक स्वरूप भक्ति मार्ग में बना के फोटो दे दिया, उसके बारे में जिसका जितना है, जिसको उतना वर्णन किया, उदाहरण दिया, सत्य का हरण कर करके उदाहरण दिया गया है, और सबकी यात्रा को लंबा कर दिया सभी लोगों ने। क्यों? क्योंकि बोध नहीं है तो विधि में फंसाते गए। आपको पता है, तो जो अधिकार होता है वो कर्म से जुड़ा हुआ होता है। जिसके मन वचन कर्म में होगा है, वो बोलेगा। वो शक्ति का वाणी जो होमवर्क मिला हुआ था, उसमें यही था क्या? जो शिव है वो शक्ति के साथ कंबाइंड है। तो शक्ति का स्वरूप अगर हमें अपने जो ब्राह्मण परिवार की दुनिया है, अभी बाहरी दुनिया की तो बात ही अभी हम लोग नहीं किया जाएगा भाई जी, क्योंकि बाहरी दुनिया वालों ने आत्माओं के साथ एग्रीमेंट नहीं किया है। 84 जन्मों की सीढ़ी, देवी देवता की पढ़ाई, स्वर्ग में ले जाने का लालच, नरक में भेजने का भय, कौन सी कहानी? गोले पर गोल गोल घुमाया नहीं है, सीढ़ी पर चढ़ाया उतराया नहीं है किसी ने, अष्ट शक्तियों का। और ये माता पिता का यज्ञ है, इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है, वसुधैव कुटुंब का
ये अपना परिवार है। सभी के फॉलोअर ने जो जिसको मान लिया ये हमारे माता पिता हैं, आपके भी माता पिता हैं। एग्रीमेंट किसी ने नहीं करवाया है, यहाँ पर एग्रीमेंट है। इन संगठनों वालों का दुनिया वालों से एग्रीमेंट किया गया है, पॉलिसी समझाई गई है। LIC का आपको पता है, LIC में जो पॉलिसी समझाई जाती है वो जीवन से एग्रीमेंट किया जाता है। जीने के बाद भी मरने के बाद भी एग्रीमेंट होता है। पूरे फैमिली का भी होता है, उनका भी होता है, व्यक्ति का विशेष भी होता है। तो जो एग्रीमेंट होता है, अगर व्यक्ति मर जाता है तो उनका वापस किया जाता है सब कुछ। अगर मर गया तो भी, जिंदा होगा तो भी, दोनों में मिलता है। आपको पता होगा। ऐसे इन संगठनों का जो एग्रीमेंट है, जो हमने अनुभव किया है, तो हमने सिर्फ फोन से इन संगठनों का समाचार जान करके ऑडियो नहीं भेजा है किसी के पास। जिसको आपके द्वारा आया है कि जो ऑर्डिनेंस उन्होंने निकाला, तो इस ये अथॉरिटी किसने दिया? तो अथॉरिटी उसको होती है क्या? हमारे पास अथॉरिटी यही है कि हमने एग्रीमेंट हमारे साथ किया गया है, सभी लोगों ने किया है। और उसमें जिम्मेवार जितनी भी आत्माएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं। गृहस्थी में एक एक बच्चा जो है, चाहे गृहस्थी में है, चाहे बाहर है, प्रवृत्ति में है, निवृत्ति में, कोई भी, सब जिम्मेवार हैं। आज सबसे हम पूछ सकते हैं, सबको हम अवगत करा सकते हैं, और सबको अवगत होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अनेक प्रकार की आत्माएं हैं हमारे संगठन में, आई हैं, आना चाह रही हैं, आने वाली हैं। तो हमारे जीवन का जो हमने इन संगठनों में, माता हूं ना भाई जी, आप भाई हैं, आपके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। जितना मैं जाने हूँ इतना ही जाने हूँ कि आप भी बाबा के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने एरिया के एक जिम्मेवार आत्मा हैं, जो अपने स्वरूप को एक जिम्मेवार आत्मा मान करके, चाहे यहाँ पर मैं ये भी कहूँ तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि मेरे द्वारा शिव पिता कार्य करवाएगा, मैं ही फाइनल हूँ, इतना अनुभव है, किया है आपने, आपका अनुभव है, आपके संगठन वालों का अनुभव है। आपको लेकर के जितने इस मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जितने संगठन बने हुए हैं, उसमें कुछ आत्माओं को, अपने को ये समझ के बैठे हैं कि हम फाइनल अथॉरिटी हैं। आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए, क्योंकि अनेक संगठनों में जो मेरा जाना हुआ, तो हम वहाँ के जमीन से जुड़े हैं। जिस भी आत्मा को पकड़े हैं, उसके मन, वचन, कर्म से उसका क्या है, इस ज्ञान को लेकर के वो करना क्या चाहता है, देना क्या चाहता है। अगर वो भगवान के स्वरूप में बैठा हुआ है, अपने को भगवान समझ करके भगवान का चोला ओढ़ लिया है, ऐसे समझ लीजिए, रूप धारण कर लिया है, रूप बना लिया है, तो उसको वही सीट दे करके मन, वचन, कर्म से, और वहाँ के मिट्टी से जुड़ करके व्यवस्था बना करके वहाँ का हम रिजल्ट निकाले हैं भाई जी। अथॉरिटी है मुझे, उस शक्ति ने अथॉरिटी दिया है, जिसको एक आयाम में आप समझ लीजिए कि उस शक्ति ने, अब बाकी तीसरे आयाम तक भी हमारे पास सीन है देने के लिए। उस शक्ति ने ही दिया है अथॉरिटी, यहीं के लिए, इसी स्वरूप के लिए। शक्ति बोली है कि शरीर रूपी रथ को मत देखना, मणि को देखना। सिर्फ यहीं पर इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने का, सेवा करने का सबका अधिकार क्षेत्र बना हुआ है। इस सृष्टि मंच पर आधी आबादी स्त्री की है, आधी पुरुष की है। उसके बाद उसमें कुछ आत्माएं, कुछ परसेंटेज ऐसी हैं, कुछ परसेंट जिनको मतलब नहीं है भगवान भगवती से, सुनना भी नहीं चाहते, किसी का भी नाम, किसी धर्म संस्था पर उनको विश्वास नहीं है। कुछ ऐसी हैं जो अनेक धर्म की धारणा को लेकर के जुड़ करके चल रही हैं, चलना चाहती हैं। कुछ करना चाहिए ना,
कुछ ऐसी हैं जो ये लेकर के चल रही हैं कि इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है। अगर ये बात बोल रहे हैं अथॉरिटी से, तो वहां तक तो एक एक बच्चा जब जिम्मेवार है तो पकड़े तो सभी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाहरी स्वरूप देख करके और युद्ध हो, हम सभी में तो नहीं होना चाहिए, इससे दूरी बनती है। तो अनेक संगठनों में कोई अगर बाप बन के मिल रहा है कि मैं बाप हूँ, तो उसको बाप ही बना करके उससे बच्चा बन करके उसका, और एक एक साल नहीं भाई जी, मनीराम राजकैली के वहाँ 3 महीने नहीं जुड़ी थी। 2015 से 18 तक का सिर्फ मेरा था, उससे नहीं था। हमारा जिससे था उसको तो हम बताए ही नहीं, लेकिन हम जिससे थे उसका था, और उसके साथ में हम थे उसी को मान के। क्योंकि जब हम एक बार जिसको भी विश्वास कर लिए नज़दीकी से, बीके पीवीके के संगठनों में कोई विशेष जिससे भी हम नज़दीक थे, तो जो वीरेंद्र देव दीक्षित से, उनसे नज़दीक हम नहीं थे, उनके फॉलोअर्स के नज़दीक रहे थे। उनके कर्मों को हम देख रहे थे। उनके कर्मों से पता चला कि जब ये हैं तो इनके गुरु भी वही हैं, और बीके सेंटर के भी। लेकिन जब हम लोग दुनिया को ये बता दिए कि हमारे परिवार है, वसुधैव कुटुंब है, तो हम दुनिया में ये बात नहीं कह सकते। क्योंकि सब लोग कहेंगे देखो अब तक तो इसकी बड़ाई बात कर रही थी, अच्छाई बता रही थी, और आज इतने बुरे हो गए, तो बदनामी होगी। अच्छा बुरा जो भी है, यहाँ पर ये सब परिवार के लोग हैं ना। लेकिन जो जिस क्वालिटी की वैरायटी की आत्मा होगी, उसको उस ग्रुप में, उसके धर्म खंड में जिस धर्म की धारणा उसको पसंद है, उसमें जाना पड़ेगा, वापसी करनी पड़ेगी। फिर सनातन धर्म की बात नहीं कर सकते वो आत्माएं, क्योंकि यहाँ पर कोई मिशन की स्थापना करने और शक्ति कारणे अकारणे या समय अनुसार हर संगठनों में जो प्रत्यक्ष हुई, तो मेन क्या था, बीज बातें क्या थी उसमें, कि किस धर्म की स्थापना करना था उसको, जो आदि अनादि है, पुराना है, समय के साथ आता जाता नहीं है, वो सदा रहता है। वो उसको छुपाने की, उसको लोप करने की, दबाने की कोशिश की जाती है, बस इतना ही होता है। लेकिन एक समय आता है, सबके सिर पर चढ़ करके बोलती है वो शक्ति।